यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थे तो उन्हें सर्प की मणि दिख रही थी। टार्च जलाते तो फिर मणि का प्रकाश गुल हो जाता था। संत ने सलाह दी कि मणि है स्वयं प्रकाश, उसे तुम मणि की रोशनी में ही ढूंढकर प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही आत्म प्रकाश रूपी मणि को भी तुम केवल आत्म की रोशनी से देख सकते हो, बाकी और किसी साधन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। कल यहाँ तक हुआ था, आज इसके आगे क्या बोलना भगवान। मुर्दे की आंख नहीं देख पाती, मुर्दे की आंख नहीं देख पाती, पर वही आंखें अगर जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दी जाए तो वो देखने लगती हैं। यानी पीछे में अलौकिक शक्ति है। मन के, बुद्धि के, दिमाग के पीछे भी एक अलौकिक शक्ति है। वो आत्मा से हम, अलौकिक शक्ति है। आत्मा से हम बुद्धि को जान सकते हैं, पर बुद्धि पलटकर आत्मा को नहीं जान सकती। जैसे चिमटे से हम कोई भी पदार्थ पकड़ सकते हैं, पर वही चिमटा पलटकर हाथ को पकड़ नहीं सकता। कितनी सुंदर बात यहाँ बोली भगवान ने। जीवित व्यक्ति जिन आंखों से देख रहा है, अगर उस व्यक्ति का शरीर शांत हो जाए तो वो आंखों से देखना बंद कर देता है। लेकिन उसी मुर्दे की आंख किसी जीवित व्यक्ति में लगा दी जाए तो वो आंखें देखने लगती हैं। वो शक्ति मैं हूं जो मुर्दा होने के बाद आंख ने देखना बंद कर दिया, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति में लगा दिया जाए, लेकिन अंधा है वो, तो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है तो वही आंखें देखने लगती हैं। वो शक्ति मैं हूं, वही आत्मा है। फिर और कितना अच्छा बोला, मन के, बुद्धि के, दिमाग के पीछे एक अलौकिक शक्ति है, वो मैं हूं। कोई बात आपके मन में आई तो जो मन में कोई बात आपने सोची, तो सोचा किसने? बुद्धि में कोई बात आई, ऐसे नहीं काम ऐसे करें बुद्धि में, तो बुद्धि के पीछे किसने दिमाग दिया? वही शक्ति है। फिर बोला कितना अच्छा, बुद्धि के पीछे, दिमाग के पीछे और मन के पीछे। आप कोई चीज प्लानिंग बनाते हो, मन में ये चीज करने बड़ा बढ़िया हो जाएगा, मन में आया, दिमाग में आया, तो दिमाग में ये सोच किसने दी? वो शक्ति, जिस शक्ति ने सोच दी वो मैं हूं। फिर कितनी अच्छी बात बोली कि आत्मा से हम बुद्धि को जान सकते हैं, पर बुद्धि पलटकर आत्मा को नहीं जान सकती। मतलब क्या? बेटा क्या जाने पिता की शादी कैसी हुई। अब पिता तो जानता है बेटा फलानी तारीख में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ मेरे सामने, लेकिन अब बेटा कहे
कि पिताजी ने देखा था घोड़े भी गए थे कि कार में गए थे शादी करने, जयमाल डाला था, लव मैरिज किया था, वो तो दुनिया में था नहीं, तो क्या बताएगा। वो तो शादी होने के साल भर बाद जब धरती पर आया। इसी तरीके से बुद्धि बाद में आई, आत्मा पहले। तो आत्मा के द्वारा हम बुद्धि को, मन को, दिमाग को, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन बुद्धि से, मन से, दिमाग से हम आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? जैसे लड़का अपने पिता की शादी में कैसे गए थे, घोड़ी बैठ गए थे, कार बैठ गए थे, उन्हीं बता सकता। क्यों? क्यों? उसे वो धरती पर था ही नहीं, धरती पर तो साल भर बाद आया। इसी तरीके से आत्मा के पहले, शक्ति के पहले इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, कोई भी क्या बताएगा। इसीलिए कहा जाता है आत्मा पश्यंती आत्मा। आत्मा को देखने के लिए तुम्हें आत्माकार वृत्ति गुरु से बनवानी पड़ेगी, गुरु से आपको ब्रह्म दृष्टि लेनी पड़ेगी। आप कहो कि हम अपनी चम दृष्टि से देख लें, संभव नहीं है। ब्रह्म को देखने के लिए ब्रह्म दृष्टि चाहिए। फिर कितनी अच्छी बात बोली, चिमटे से हम रोटी है कोई सामान पकड़ते हैं, लेकिन जिन हाथ से पकड़ते हैं, चिमटे की जो मुठ है उससे उलट के हम चाहे हाथ पकड़ लें तो पकड़ में आएगा नहीं। हम अपनी बुद्धि से हम आत्मा को जानना चाहते हैं। अरे बुद्धि पैदा ही नहीं हुई थी तो क्या बताइए आत्मा को? बुद्धि का तो जन्म नहीं हुआ था। कैसे? जैसे बड़ा अच्छा गुरु ने बोला, क्रिश्चियन लड़के लोग थे, वो जो है एक हिंदू लड़के से बहस करे आ रहे थे, तो बोला कृष्ण क्या है, हमारे क्राइस्ट बहुत महान है, बहुत महान है। वो उनकी महानता तो वो कितना पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं, ये है वो, माँ बखान कर रहा था। तो वो लड़ते भिड़ते आ गए श्याम भगवान पास, हैं बताइए कौन बड़ा है? तो बताया, बोला क्राइस्ट जो है वो कृष्ण के पोते का पोता है। मतलब क्या हुआ? तुम कृष्ण का क्राइस्ट बड़ा है? अरे क्राइस्ट का जन्म अभी 5,000 साल पहले हुआ, और कृष्ण जो है वो 20,000 साल पहले के हैं। तो जो 20,000 साल पहले तो कोई लड़का नहीं, पोते का पोता है वो। तो क्राइस्ट का जो लड़का था, अच्छा अपने हम फादर पूछ के बताएंगे। तो इसी तरीके से बुद्धि, मन, दिमाग, ये सब जो है आत्मा का पोते का पोता है। जब आत्मा वो शक्ति एको श्याम बहुरूप धरो, जब भगवान कृष्ण अपनी मौज मस्ती के लिए एक क्षणिक हो गए, अपनी मौज मस्ती के लिए, तो ऐसे में तुम जो है बुद्धि से भगवान को, बुद्धि से आत्मा को जानने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गलत उपाय है। आत्मा को जानने के लिए तुम्हें गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेनी पड़ेगी। आत्मा को जानने के लिए तुम्हें नित्य ज्ञान सुन करके अपनी आत्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी। आत्माकार वृत्ति क्या है? सिवाय आत्मा के कुछ न देखना, सिवाय आत्मा के कुछ न देखना है ही भगवान। जैसे गुरु ने क्या बोला, मान या न मान तू है भगवान। तुम चाहे मानो चाहे न मानो, तुम हो भगवान। और भगवान नहीं मानोगे तो अन्य को कष्ट होगे, भगवान मान लोगे तो कोई कष्ट नहीं लगेगा। फिर कितना अच्छा बोला, बुद्धि से हम कंप्यूटर साइंस सब पढ़ सकते हैं, पर उस बुद्धि का प्रकाशक मैं हूँ। जो तुम कंप्यूटर साइंस जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो दिमाग से, बुद्धि से, तो जो बुद्धि से जो तुम्हारे अंदर जा रहा है, उस बुद्धि के पीछे कौन है? वो मैं हूँ।
जो बुद्धि तुम्हारी कोई चीज समझती है, कोई चीज ज्ञान अर्जन करती है, तो जो अर्जन करती है वो कौन है? वो मैं हूं। कहानी बुद्धि से हम कंप्यूटर साइंस सब पढ़ सकते हैं, आगे जवाब दिया, पर उस बुद्धि का प्रकाशक मैं हूं। बुद्धि को चलाने वाला, बुद्धि से जानने वाला, वो मैं हूं। ब्रह्म विद्या को सबसे ऊंची विद्या कहा गया है। इस विद्या का ज्ञाता मैं हूं। ब्रह्म ज्ञानी अपने से ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा, यानी अहंकार से कोसों दूर है। जो मन से फ्री हो जाता है तो फिर तन से भी फ्री होता जाता है। बंधता तो वो है जो अपने को शरीर मानता है। देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही दूर करता है। तुम अपने को देह मानोगे तो विकारों में गिरोगे, और जब तुम अपने को शक्ति मानोगे तो शक्ति कोई क्रिया करती नहीं है। शक्ति, ब्रह्म कोई क्रिया नहीं करती, क्रिया करता है तुम्हारा शरीर। जब तुम शक्ति हो, जैसे तुम चुंबक हो, तो चुंबक कोई हरकत करता है? चुंबक तो रखा है, लेकिन उसके पास में जो चीज होती है वो चुंबक के पास खींच आती है। हरकत किसमें हुई? उस लोहे में हुई, पिन में हुई, हरकत चुंबक में नहीं हुई। इसी तरीके से हरकत जो है शक्ति में नहीं होती है, शक्ति के द्वारा हरकत जीव में होती है, शरीर हरकत करता है। तो ऐसे में तुम जब ये जानोगे कि जो हरकत हो रही है वो शरीर कर रहा है, लेकिन इसमें भी जो सबसे की पॉइंट है, हरकत जो तुम जो भी कर रहे हो, चाहे बेईमानी कर रहे हो और चाहे ईमानदारी की, चाहे सेवा की, चाहे कष्ट देने की, तुम किसी को मार रहे हो वो भी हरकत है, और किसी की चरण दबा रहे हो वो भी हरकत है। ये दोनों कार्य शक्ति उसी की है, लेकिन तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी का पैर दाब रहे हो और किसी को तुम मार रहे हो। जो कर्म कर रहे हो, कर्म तुम अपनी इच्छा के अनुसार कर, लेकिन कर्म का करने का जो पावर मिली है वो शक्ति देती है। इस बात ध्यान रखो। ये मत कहो कि भगवान ने हमसे ऐसा करा लिया, भगवान नहीं कराया। तुमने झूठ बोला, तुमने किसी के सामान चुरा लिया, भगवान ने प्रेरणा दी, चुरा लिया? नहीं, भगवान ने प्रेरणा नहीं दी। ये तुम्हारे मनोराम ने बोला चुरा लो, लेकिन हाथ से उस चीज को उठाने के लिए शक्ति दी भगवान ने। तो तुम चाहे हाथ से चीज उठाओ और चाहे हाथ से रख दो, चाहे किसी के चरण दबाओ और चाहे किसी को तुम जो है लात से मारो कूटो। तुम मारो को कूटोगे जब तुम्हारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होगा, इच्छा पूरी नहीं होगी, तो मारो को कूटोगे। और जब तुम्हारे को कोई कार्य तुम्हारा हो गया, खुश हो गए, तो तुम जो है खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। तो यहाँ पर जो कुछ भी तुम हरकत करते हो, प्यार करते हो, वो तुम्हारी मन, तुम्हारी इच्छा कराती है, लेकिन जो तुम उठ के जाते हो वो शक्ति परमात्मा की है। इस बात को जान लोगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर में अहंकार नहीं आएगा। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा, यानी अहंकार से कोसों दूर है। कौन? ब्रह्म ज्ञानी कोसों दूर है। जो मन से फ्री हो जाता है तो फिर तन से भी फ्री हो जाता है। बंधता तो वो है जो अपने को शरीर मानता है। मन से फ्री हो गए, मन में कोई सोच नहीं है, तो आप जो है ब्रह्मज्ञानी हो गए। मन आपका फ्री हो गया, मन में कोई सोच नहीं ना, ब्रह्मज्ञानी। मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है। अब ध्यान ये दो, मन सोचता क्या है?
मन सोचता है हमेशा मैं मेरे की, मैं मेरे की जो सोचता है, तो मैं मेरे में सोचने पर हमारी अवनत होती है, मैं मेरे सोचने पर मेरी गिरावट होती है, मैं मेरे सोचने पर हमारी आसक्ति और बढ़ती है। इसका जवाब क्या दे गुरुजी ने? तुम चिंता करते हो अपने बेटे की, बेटी की, पत्नी की, पति की, उसकी करते हो। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम ने क्या वचन बोले, कृष्ण ने क्या वचन बोले, जब तुम इसका चिंतन मनन करोगे तो तुम्हारी उन्नत होगी। और जब तुम चिंतन मनन बिटवा खाइस के ना खाइस है, पत्नी आज नाराज थी, फलाना पति बिना खाना खाए चला हुआ, तुम जितनी चिंता ये करोगे उतना तुम नीचे गिरते जाओगे। और जितना तुम चिंतन गुरु के वचन करोगे उतना तुम इससे उपराम होते जाओगे। इसी बात को बोला जाता है असंग। एक शब्द आया है गुरु जी का जिसमें बोला है तुम अपने परिवार से असंग हो जाओ। असंग होने मतलब नहीं, ये नहीं उनको छोड़ दो। असंग होने मतलब नहीं कि उनकी जरूरत की चीजें उनको न दो। अब खाना बना के देना पति को गुरु ने कहा असंग हो जाओ, खाना अपने बना लो, कि बना दो यहाँ भागो तुम फिर। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सेवा पूरी करनी है। लेकिन असंग होने मतलब यह है कि हम जो एक दूसरे का चेहरा निहार के खाना खा रहे बैठ रहे हैं, तुम भी खाओ, एक कौरम खिलाओ, एक तुमको हमें खिलाओ, वो गलत है। जो आसक्ति तुम्हारी है पड़ी है आपस में, वो गलत है। बैठ के प्यार करो आपस में, बच्चों को प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, पति करो, घर के सब सदस्य को अतिशय प्यार करो, वो मना नहीं ना। लेकिन उनके प्यार में फंस करके सत्संग ना, वो गलत है। इसीलिए बोलते हैं एक होती है मूर्ख मक्खी, एक होती है होशियार मक्खी। जो मूर्ख मक्खी होती है वो क्या होती है, वो चाशनी की कढ़ाव में जाती है हलवाई के और छप से बीच में बैठ जाती है और खूब चाशनी पीती है। और जब उड़ना चाहती है तो उसके पंख में चाशनी लग जाती है, चपक जाता है। अब वो उड़ नहीं पाती तो उसी चाशनी में गोता मार मार के तड़प तड़प के मर जाती है। और जो होशियार मक्खी है वो भी जाती है कढ़ाव के किनारे बैठती है और भर पेट चाशनी खाती पीती है और उसके अंदर फुर्स उड़ जाती है। उसी तरीके से तुम भी घर में किनारे बैठो, खूब मौज मस्ती लो, खूब मजा लो, मजा नहीं ना, मजा लेने कोई बुराई नहीं ना, कोई मजा लो। लेकिन जैसे सत्संग मौका हो फुर्स उड़ जाओ, किसी को पता भी ना लगे, अरे अभी तो बैठे रहे बैठे गवाओ सत्संग, उन्हें सोचने दो। लेकिन तुम फुर्स उड़ जाओ। लेकिन नहीं, तुम तो चौधरी हो ना, चौधरी एकदम बीच बीच बैठोगे, सब महफिल के बीचों बीच बैठी। और जब तुम उठे लोगो सब मुझे कहा बात है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फंस गए तुम, तुम्हें कोई जाने नहीं देगा। तो असंग होना मीन्स कि परिवार में बैठो, लेकिन ऐसे रहो कि जब सत्संग टाइम हो, गुरु सीटी बजे तो तुरंत भागो, उसमें नहीं रुको। फिर कितना अच्छा बोला, ज्ञान को भी बुद्धि से सुनोगे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ज्ञान को भी बुद्धि से सुनोगे तो भारी हो जाओगे। ज्ञान सुनो प्रेम से, गुरु से अगाध श्रद्धा और प्रेम रखकर आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने का सबसे सरल तरीका होता है गुरु से अतिशय प्रेम। इतना प्रेम हो जाए कि हम बिना गुरु के मिले रह नहीं सके। जब ऐसा हो जाएगा तो बोला ज्ञान अपने आप लग जाएगा। क्यों? जिससे प्रेम हो जाता है तो उसकी हर बात बड़ी अच्छी लगती है और उसकी हर बात को मानने में बड़ी खुशी मिलती है। तो जब तुम गुरु की बात मानोगे तो गुरु तो हमेशा उन्नत की बात बताएगा, तो तुम्हारी उन्नत तेजी से होती जाएगी। और गुरु के प्रेम में तुम गुरु की सब बात मान लोगे। और जब प्रेम नहीं होता, अंधी श्रद्धा नहीं होती, अटूट विश्वास नहीं होता, तो हम गुरु की बात को भी सोचते विचारते हैं हमारे फायदे में के नुकसान की है, और उसके बाद में फिर हम उसकी पूरी बात नहीं मानते, आधी बात मानते हैं जो हमारे फायदे की है। और जो नुकसान की है
तो तुम्हें नुकसान उसमें अभी तुरंत नजर आ रहा है, लेकिन आगे तुम्हारा कितना नुकसान ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं पता तुम्हें। गुरु जो है तुम्हें थोड़े से उस नुकसान से तुमको बचा करके तुम्हारा ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, तुम्हें चाहता वो तुम्हें बचाना चाहता है। तो जब कभी तुम्हारे को किसी जगह जाने के लिए मना करता है ना, तो उसे मन कहता बेकार पूछा ना, पूछो तो ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसे में तुम्हें नहीं पता है वहाँ तुम्हारा काल इंतजार कर रहा है, वहाँ जाओगे निश्चित तुम्हारा अनर्थ होगा, नुकसान होगा। जब गुरु अगर किसी जगह जाने को मना करता है तो निश्चित जान लो कोई ना कोई इससे भलाई है। तुम अगर गुरु में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास तथा प्रेम रखती हो तो गुरु की बात को तत्क्षण मान लोगे। और एक बड़ा की पॉइंट है जो हम लोगों ने जीवन में लगाया और देखा पाया है, जिस समय गुरु कोई बात कहता है आप बिना सोचे विचारे तत्क्षण मान लोगे तो कर लोगे। जहां 1 मिनट के टाइम तुमने सोचा तो मनुराम तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे। अरे पागल होगा, तुम्हें तो मानना का, वो तुम्हें बात नहीं मानने देंगे और तुम उस समय अपना कोई न कोई आर्गुमेंट दे करके गुरु की बात को काट दोगे और नहीं मानोगे। और बड़ा मन खुश होता है, खूब पीठ थपथपाता है, देखा आज हम गुरु को समझा दिया। लेकिन होगा परिणाम तो मिलेगा 10 दिन बाद। जब 10 दिन बाद तुम जब जहाज गए वहां जूता तो खाया, बेइज्जती करे, पहले कार गुरु इसलिए मना किया था। तुम्हें परिणाम कब मिलेगा? गुरु दूरदर्शी है, गुरु पहले जानता है यहाँ जाओगे तो तुम्हारा अपमान होगा, यहाँ जाओगे तुम्हारी गिरावट होगी, तो गुरु मना कर दिया। लेकिन तुम गुरु की बात तो न मान करके प्ली देके नहीं जाना बड़ा जरूरी है, आप नहीं समझ रहे हैं तो जाओ भैया। और जब वहाँ तुम लौट के आओगे तो अब मन खाएगा कि बेकार हम चले, गुरु मना कहता, देखो न गए होते तो आज हमारा इतना अपमान न होता, न गए होते तुम्हारी उससे लड़ाई न होती, न गए होते तुम्हारा उससे संबंध खराब न होता, तब तुम्हें पश्चाताप होता है। तो बोला बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने और जग में होता है। तब जब तुम्हारा काम बिगड़ जाता है ना, गुरु जी अब थोड़ा संभालिए, बड़ा काम बिगड़ हुआ है, तो तुम बिगाड़ा कौन? तुम्हारी ना समझी में नहीं। तो इसलिए गुरु की कोई बात हो, गुरु के मुख से कोई बात निकल जाए तो तत्क्षण अगर तुमने मान लिया तो मनुराम को सोचने का मौका नहीं मिलेगा और तुम सफलता प्राप्त करते जाओगे। और जहां तुमने एक पल भी देरी की मानने में, वो एक पल मनुराम आ जाएगा और तुम्हें मानने नहीं देगा, वो तुम्हें विरोध करेगा, बताएगा कहाँ जा मत मानो। और जहां तुमने मन की सुनी तो क्या होगा? मन मत डुबोए और गुरु मति तारे। हे मेरे मन समझ चलना गुरु के इशारे। तुम गुरु इशारे चलते जाओगे, गारंटी है मंजिल को प्राप्त करो। क्यों? गुरु ने मंजिल प्राप्त कर ली है, वो रास्ता जानता है कि कैसे रास्ते ले चले। तुम वैसे रास्ते पर चुपचाप चलते चलो बस, बिना चूचा करे, तो देखना तुम यथाशीघ्र मंजिल को प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें क्या होगा? तब आएगा बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बढ़ से नूर। आगे मर्जी तुम्हारी है, कहना मानो न मानो गुरु बताए जरूर देगा, लेकिन मानोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्त होगी, भरपूरता मिलेगी। और नहीं मानोगे तो बाद में पश्चाताप करोगे। तो अब क्या करोगे? सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस
जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। दादा तेरी रहमत से ये ज्ञान का दीप जलाया है। दादा तेरी रहमत से ये ज्ञान का दीप जलाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। क्या बता रही है पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आपकी सारी पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि आत्मा जानने के लिए हमको एक गुरु से लेनी पड़ती है। आत्मा वृत्ति बनाने के लिए हमको गुरु का जरूर साथ करना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है, तभी हम जान पाएंगे। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बताया गुरु से प्रेम। गुरु तो हर समय जागते सोते उठते बैठते हर समय गुरु कहते हैं। जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो उसकी हर बात मानने में कठिनाई नहीं होती, फिर अच्छा लगता है। हरिओम गुरु। नीलू जी। हरिओम गुरुजी, सच में बहुत अच्छा लगा। आपने बताया ना कि आत्मा से मन बुद्धि इसको समझा सकते, लेकिन बुद्धि से कभी आत्मा को नहीं समझा जा सकता है।
और ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जैसे कि हमारे मतलब चुंबक है, चुंबक में कोई हलचल नहीं है, लोहे में है, तो शरीर में हलचल है, आत्मा में कोई हलचल नहीं है। चित्रा जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम बाबा। जैसे आपने बताया ना कि मुर्दे में जो आँख निकाल कर किसी में प्लांट कर दो तो उसमें रोशनी रहती है, उसके पीछे भी कौन है? वही परमात्मा की शक्ति। जो हम कंप्यूटर देखते हैं उसके पीछे भी कौन है? वही परमात्मा की शक्ति। जो भी हम बुद्धि से कार्य करते हैं उसके पीछे वो परमात्मा ही है, परमात्मा की शक्ति ही है। अब बुद्धि से आत्मा को नहीं जा सकता। आत्मा से गुरु जब दिव्य दृष्टि देंगे तभी हम आत्मा को जान सकते हैं। सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी आज नई पॉइंट लगी कि सच बात है, ये बहुत गहराई लगी कि मन बुद्धि या बड़ा से बड़ा कार्य कोई करता है, लेकिन अहंकार तो आ जाता है कि हमने किया, लेकिन किया किसने? वो शक्ति ना हो, बुद्धि ना चले, जैसे दिमाग पागल हो जाए किसी का, तब वो चाहे कुछ करने के लिए नहीं कर पाएगा। तो वो शक्ति है, जब शक्ति वो काम कर रहा है तभी वो इतना बड़ा बड़ा काम किया। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि हम चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, तो शक्ति परमात्मा ही देता है, लेकिन उसमें आसक्ति, अगर हम गलत कर रहे हैं वो मेरी आसक्ति है, और जो अच्छा कर रहे हैं तो वो परमात्मा की प्रेरणा है। तो ये बात पद्म विभूषण पद्मा जी। हरिओम गुरु जी, ये बहुत अच्छी लगी। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। हमें चिंता करनी है, गुरु ने क्या वचन बोले, क्या वाणी बोली, हमें इसका चिंतन करना। गुरु ने चिंता करनी नहीं, गुरु चिंतन करना है। चिंतन करना है। चिंता होती है मैं मेरे की, मैं मेरी। हाँ, और चिंतन होता है भगवान की वाणी का। भगवान की वाणी की। हाँ, राम ने क्या बोला, कृष्ण ने क्या। हाँ, सीमा जी क्या बता रही है? मन हमेशा मैं मेरे की ही सोचता हाँ। है, और गुरु की बात पर अगर हम विचार करेंगे तभी हमारी उन्नति होगी। हाँ, क्या बता रहे मंगल भैया? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना, गुरु की मानो, मन की नहीं मानो, तभी मंजिल पहुंच पाएगा। हाँ, शिव भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, घर परिवार में बैठे हैं, बच्चे से भी प्रेम करे, बेटी से भी, पत्नी से भी प्रेम करे, मगर जब सत्संग का समय है वहाँ से निकल जाओ, उस समय निहारो नहीं। और गुरु तत्व जो भी कहे उसको तुरंत मान करके अपने मन को न चलने दे। हाँ, 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 जब पीछे जब प्रेम भैया की तो क्या बता रहे हैं, कई दिन से गायब थे और घर में बताया जा रहे सत्संग जा रहे हैं, वहाँ भी दाव पे चल रहा है। गुरु जी प्रणाम। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि घर मतलब होशियार मत के तरीके रहना। हाँ। ये बात बहुत ठीक थी। हाँ, द्वारका भैया क्या बता रहे हैं पीछे? बहुत अच्छा लगा, ताकि तुम कर्म करते हो तो इच्छा हमारी होती, इच्छा में कर्म करते हैं, लेकिन शक्ति परमात्मा को होती है। हाँ, अरविंद भैया। हरिओम गुरु जी, गुरु जी को कुछ कहे उसको तो अच्छा मान लेना चाहिए। इतनी बड़ी सुन पाया देर से मनु अब शैतानी नहीं कर रहे हैं? फंसे थे गुरु जी, फंसा दिया। एक मिट्टी हो, मट्टी मट्टा चक्कर छोड़ दो, मट्टी दियो शरीर भी होना है। संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात लगी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो फंसाए। और आज जैसे आपने कहा ना कि गुरु कोई बात कहता है, अगर हम उस समय मान लेते तो अच्छा, तो उसमें हमारी भलाई रहती है, और उस समय अगर मन बुद्धि चलाए जरा से तो फिर पता लगा कि उसका रिजल्ट 10 दिन बाद पता चलता है कि क्या हुआ। ये बात बहुत अच्छी है। ये दिनेश की रूबी क्या बता रही है? विशेष रतन। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया ना जो क्राइस्ट वाली बात, तो उन्होंने पूछा ना कि मतलब कौन बड़ा, उन्होंने बताया ये पोते का पोता। आज सही बात है गुरु जी, पता चल गया कि कौन बड़ा है, भगवान कृष्ण या क्या क्राइस्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया दिल्ली? हाँ,
क्या बता रहे दुर्गेश भैया? हम्म पूजा जी क्या बोल रही है? डॉक्टर शांति, दिल्ली। हरिओम। क्या बोली है डॉक्टर शांति? नीतू सिन्हा, जयपुर। हाँ, क्या बोली नीतू जी? माला नहर, इंग्लैंड। हाँ, आरती मंडल, दिल्ली। क्या बोल रहे हैं अमन भैया? हाँ, बिट्टू रानी। हाँ, आरती मंडल। शर्मिला जी, दिल्ली। शर्मिला जी। हरिओम। चलिए ओम का जाप कर लें। ओ